दोस्तों IPL 2026 का बिगुल बज चुका है और आज कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में KKR और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जो पांचवा मुकाबला खेला गया उसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। यह एक ऐसा हाई स्कोरिंग मुकाबला रहा जहां हर ओवर में कहानी बदलती दिखी। इस वीडियो में हम आपको सनराइजर्स हैदराबाद की पारी के उन शुरुआती 10 ओवरों का पूरा रोंगटे खड़े कर देने वाला हाल बताएंगे, जहां हैदराबाद के अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से ईडन गार्डन में आग लगा दी। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी IPL 2026 के लिए एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज जब कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में दोनों टीमें उतरी तो नज़ारा देखने लायक था। चारों तरफ KKR के फैंस का शोर और हाथों में तिरंगे के साथ साथ अपनी टीम के झंडे थे। KKR के नए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का साहसी फैसला लिया। उनका इरादा साफ था कि इस छोटे मैदान पर हैदराबाद को रोककर लक्ष्य का पीछा किया जाए, लेकिन जैसे ही सनराइजर्स की तरफ से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी मैदान पर उतरी, माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। हर किसी के मन में सवाल था कि क्या यह जोड़ी आज फिर तबाही मचाएगी, लेकिन KKR के तरफ से पहला ओवर वैभव अरोड़ा लेकर आए और शुरुआत में ही अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर कवर ड्राइव के जरिए चौका जड़कर उन्होंने दबाव गेंदबाज पर डाल दिया। ओवर में कुल 12 रन आए और SRH ने तेज शुरुआत कर दी। दूसरे ओवर में ट्रेविस हेड स्ट्राइक पर आए और उन्होंने भी कोई देर नहीं की। ब्लेसिंग मुजरबानी की गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया। इसके बाद एक और चौका और ओवर में 15 रन बने। अब KKR के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में दिखने लगे थे। सुनील नारायण को गेंद सौंपी गई ताकि रण गति पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उन्हें भी नहीं बख्शा। एक शानदार अंदर बाहर शॉट के साथ चौका और फिर स्वीप शॉट पर छक्का। इस ओवर में 14 रन आए और स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। वरुण चक्रवर्ती को लाया गया, लेकिन ट्रेविस हेड का आक्रामक मूड जारी रहा। उन्होंने लॉन गॉन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद एक और चौका। गेंदबाज लाइन लेंथ खोजते रह गए और बल्लेबाज रन बनाते रहे। इस ओवर में 18 रन आए। पावर प्ले का आखिरी से पहले ओवर और हेड शर्मा की जोड़ी पूरी तरह सेट हो चुकी थी। वैभव अरोड़ा वापस आए, लेकिन इस बार हेड ने उन पर हमला तेज कर दिया। लगातार 2 चौके और एक छक्का लगाकर उन्होंने रन रेट को और ऊपर पहुंचा दिया। ओवर में 20 रन आए। KKR ने बदलाव करते हुए कार्तिक त्यागी को गेंद थमाई। अभिषेक शर्मा ने शुरुआत में सिंगल लेकर हेड को स्ट्राइक दी। हेड ने एक और चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर में आखिरकार KKR को पहली सफलता मिली। ट्रेविस हेड एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। उन्होंने 21 गेंदों पर 46 रनों की तूफानी पारी खेली। पावर प्ले के बाद SRH का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 84 रन हो चुका था। अब क्रीज पर ईशान किशन आए। शुरुआत में उन्होंने थोड़ा संभल कर खेलना चाहा, लेकिन अभिषेक शर्मा ने अपना आक्रमण जारी रखा। एक शानदार कवर ड्राइव और फिर मिड विकेट के ऊपर से छक्का। इस ओवर में 14 रन आए और SRH का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 98 रनों तक पहुंच गया। ईशान किशन ने शुरुआत में परिस्थिति को समझते हुए जोखिम भरे शॉट से दूरी बनाए रखी और सिंगल डबल लेकर खुद को सेट करने पर ध्यान दिया। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए अभिषेक शर्मा को ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलने का मौका दिया, जो उस समय बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। अभिषेक ने भी इस भरोसे को टूटने नहीं दिया और हर डीली गेंद का पूरा फायदा उठाया। उनकी टाइमिंग इतनी शानदार थी कि फील्डर केवल गेंद को बाउंड्री पार जाते हुए देख रहे थे। इस दौरान KKR के गेंदबाजों पर दबाव साफ नजर आ रहा था। कप्तान अजिंक्य रहाणे लगातार फील्ड में बदलाव कर रहे थे, लेकिन कोई भी रणनीति काम नहीं आ रही थी। गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ से भटकते दिखे, जिसका फायदा अभिषेक शर्मा ने बखूबी उठाया। वहीं किशन भी धीरे धीरे आत्मविश्वास हासिल कर रहे थे और बीच बीच में अच्छे शॉट खेलकर रण गति को बनाए रख रहे थे। यह साझेदारी अब खतरनाक रूप लेती जा रही थी और KKR के लिए चिंता बढ़ती जा रही थी। दोनों बल्लेबाजों के बीच समझदारी भरी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां एक तरफ आक्रामक खेल था तो दूसरी ओर संयम भी नजर आया। यहां तक आते आते मैच पूरी तरह से सनराइजर्स हैदराबाद के पक्ष में झुक चुका था।
अभिषेक शर्मा 19 गेंदों पर 47 रन बनाकर क्रीज पर डटे थे और उनका स्ट्राइक रेट 240 के पार जा चुका था। दूसरी तरफ ईशान किशन धीरे धीरे सेट होने की कोशिश कर रहे थे। 8वें ओवर में एक बार फिर अजिंक्य रहाणे ने कार्तिक त्यागी को अटैक पर वापस लाने का फैसला किया। उम्मीद थी कि वह अपनी गति और यॉर्कर से रन गति पर ब्रेक लगा पाएंगे, लेकिन सामने थे ईशान किशन, जो अब पूरी तरह से सेट होने के मूड में दिख रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर कवर ड्राइव इतना खूबसूरत था कि फील्डर सिर्फ देखते रह गए। तीसरी गेंद पर भी किशन ने पीछे हटकर जगह बनाई और एक और चौका बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। लगातार 3 चौकों ने केकेआर की योजना पर पानी फेर दिया। त्यागी लाइन और लेंथ खोजते रह गए, लेकिन किशन ने कोई मौका नहीं दिया और इस ओवर में फिर से रन गति तेज बनी रही। इसके बाद उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए समझदारी भी दिखाई और अभिषेक शर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक देने की कोशिश की। अभिषेक ने भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया। इस ओवर में कुल मिलाकर रन तेज़ी से आए और केकेआर के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आए। 9वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बदलाव करते हुए ब्लेजिंग मुजरबानी को गेंद थमाई, जो अपने पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस बार उन्होंने शानदार वापसी की। शुरुआत में उन्होंने गति में बदलाव करते हुए बल्लेबाजों को चकमा दिया। ईशान किशन एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए और विकेट कीपर के हाथों कैच दे बैठे। यह केकेआर के लिए एक अहम सफलता थी, क्योंकि किशन तेजी से रन बना रहे थे और खतरनाक दिख रहे थे, लेकिन दूसरी ओर अभिषेक शर्मा अब भी आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे। उन्होंने एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर दबाव बनाए रखा और यह साफ कर दिया कि वह रुकने के मूड में नहीं है। हालांकि मुजरबानी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए गेंद की गति कम की और लाइन को थोड़ा बाहर रखा, जिसका फायदा उन्हें ओवर के अंत में मिला। अभिषेक शर्मा ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई और वह कैच आउट हो गए। लगातार 2 विकेट लेकर मुजरबानी ने मैच में केकेआर की शानदार वापसी कराई। इस ओवर ने मैच का रुख थोड़ा बदल दिया और पहली बार एसआरएच की पारी थोड़ी दबाव में नजर आई। 10वें ओवर में अनुकूल रॉय को गेंद सौंपी गई। अब क्रीज पर नए बल्लेबाज थे और केकेआर इस मौके का फायदा उठाना चाहती थी। रॉय ने आते ही काफी सधी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने अपनी लाइन लेंथ को बरकरार रखते हुए बल्लेबाजों को लगातार डॉट गेंदों से दबाव में रखा। इसी ओवर में अनिकेत वर्मा ने दबाव तोड़ने के लिए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही और वह कैच आउट हो गए। इससे एसआरएच पर थोड़ा दबाव जरूर आया और रन गति भी थोड़ी धीमी हो गई। दूसरी ओर नए बल्लेबाजों ने संभलकर खेलना शुरू किया और सिंगल डबल लेते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। हेनरिक क्लासेन ने भी शुरुआत में थोड़ा समय लिया और विकेट बचाने पर ध्यान दिया। इस ओवर में ज्यादा रन नहीं बने, लेकिन केकेआर के लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण ओवर साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने लगातार विकेट लेकर मैच में खुद को फिर से जीवित कर लिया। इस तरह 10 ओवर के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 123 हो चुका था। जहां एक समय टीम बेहद मजबूत स्थिति में दिख रही थी, वहीं लगातार विकेट गिरने से मैच थोड़ा संतुलित हो गया। अब आगे का खेल पूरी तरह मिडिल ऑर्डर और फिनिशर्स पर निर्भर करेगा। 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती शानदार वापसी करते हुए किफायती गेंदबाजी करके सिर्फ 6 रन दिए। इस ओवर में उन्होंने अपनी क्लास दिखा दी और बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रख दिया। उनकी हर गेंद में वेरिएशन साफ नजर आ रहा था, कभी गुगली, कभी स्लोअर तो कभी तेज फ्लिपर। हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि गेंद किस दिशा में टर्न करेगी। शुरुआत की कुछ गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश की, लेकिन कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं मिला। वरुण ने लाइन इतनी टाइट रखी कि बल्लेबाजों को रिस्क लेना ही पड़ता, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाते हुए विकेट बचाने को प्राथमिकता दी। इस ओवर ने केकेआर को मैच में वापसी का मजबूत मौका दिया और रन गति पर पहली बार सही मायने में ब्रेक लगा। 12वें ओवर में अनुकूल रॉय को गेंद दी गई और यहां केकेआर ने पूरी तरह से स्पिन जाल बिछाने की कोशिश की। शुरुआत में क्लासेन ने 1-2 रन लेकर स्ट्राइक संभाली, लेकिन अनुकूल ने शानदार कंट्रोल दिखाया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर लगातार सटीक लाइन रखी,
जिससे बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाए। हालांकि इसी ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने दबाव तोड़ने का फैसला किया और एक शानदार चौका जड़ दिया जो काफी देर बाद आया बाउंड्री था। इस शॉट से थोड़ा दबाव जरूर कम हुआ, लेकिन अनुकूल ने तुरंत वापसी करते हुए बाकी गेंदों पर सिर्फ सिंगल डबल ही दिए। बीच में एक वाइड भी गई, लेकिन कुल मिलाकर ओवर ज्यादा महंगा नहीं रहा। इस ओवर में करीब 11 रन आए, जिससे SRH ने फिर से थोड़ी गति पकड़ने की कोशिश की, लेकिन KKR ने नियंत्रण बनाए रखा। 13वें ओवर में सुनील नारायण को अटैक पर लाया गया और उन्होंने आते ही अपने अनुभव का फायदा दिखाया। शुरुआत में क्लासेन ने एक शानदार चौका लगाया जो कवर के ऊपर से गया, लेकिन इसके बाद नारायण ने अपनी लाइन इतनी सटीक कर दी कि बल्लेबाजों को सिर्फ गैप ढूंढकर रन लेना पड़ा। उन्होंने गेंद को हल्का सा टर्न कराया और स्पीड में बदलाव करके बल्लेबाजों को भ्रमित रखा। नीतीश रेड्डी ने भी 1-2 अच्छे शॉट खेले, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सके। इस ओवर में कुल 9 रन आए, जो इस परिस्थिति में KKR के लिए काफ़ी अच्छे थे। लगातार 3 ओवरों में स्पिनर्स ने मिलकर रन गति को पूरी तरह कंट्रोल में ला दिया और SRH के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। 14वें ओवर में एक बार फिर ब्लेजिंग मुजरबानी को गेंद सौंपी गई। इस ओवर में उन्होंने काफ़ी समझदारी से गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। शुरुआत की गेंदों पर क्लासेन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की, लेकिन मुजरबानी ने यॉर्कर और स्लोअर गेंदों का शानदार मिश्रण इस्तेमाल किया। नीतीश रेड्डी ने बीच में 1-2 रन चुराकर स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन कोई बाउंड्री नहीं आ सकी। इस ओवर में सिर्फ 6 रन आए, जो KKR के लिए बेहद फायदेमंद रहा। 14 ओवर के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 155 रन हो गया। जहां एक समय टीम 200 प्लस की ओर बढ़ती नजर आ रही थी, वहीं लगातार कसी हुई गेंदबाजी ने उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। 15वें ओवर में एक बार फिर सुनील नारायण गेंदबाजी के लिए आए और KKR को उनसे काफ़ी उम्मीदें थीं कि वह रन गति पर और ब्रेक लगाएंगे, लेकिन इस ओवर में हेनरिक क्लासेन ने अपनी क्लास दिखा दी। शुरुआत में नीतीश कुमार रेड्डी ने सिंगल लेकर स्ट्राइक क्लासेन को दी और फिर क्लासेन ने धीरे धीरे हाथ खोलने शुरू किए। एक शानदार स्वीप शॉट के जरिए उन्होंने चौका बटोरा, जिसमें टाइमिंग और प्लेसमेंट दोनों कमाल के थे। इसके बाद उन्होंने गैप में गेंद डालकर लगातार रन जुटाए। इस ओवर में एक ओवर थ्रो के जरिए भी अतिरिक्त रन मिले, जिससे KKR पर दबाव और बढ़ गया। नीतीश रेड्डी ने भी समझदारी से खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट की और क्लासेन को ज़्यादा गेंदें खेलने दी। कुल मिलाकर इस ओवर में 13 रन आए और SRH ने फिर से रन गति को तेज करने के संकेत दे दिए। 16वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कार्तिक त्यागी को फिर से जिम्मेदारी दी। त्यागी ने इस बार काफ़ी संयम के साथ गेंदबाजी की और पिछले ओवर के नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की। उन्होंने शुरुआत में ही अच्छी लाइन लेंथ पकड़ ली और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। क्लासेन ने 1-2 अच्छे शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर गेंदों पर सिंगल ही मिल पाया। त्यागी ने अपनी गेंदों में विविधता रखी, कभी स्लोअर कभी यॉर्कर, जिससे बल्लेबाज पूरी तरह खुलकर नहीं खेल पाए। बीच में एक वाइड ज़रूर गई, लेकिन उसके अलावा उन्होंने रन पर अच्छी तरह कंट्रोल बनाए रखा। इस ओवर में कुल 7 रन आए, जो इस स्थिति में KKR के लिए काफ़ी अच्छा रहा और उन्होंने दबाव को थोड़ा वापस अपने पक्ष में किया। 17वें ओवर में वैभव अरोड़ा को अटैक पर लाया गया और यहाँ मैच ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन ओवर के अंत में नीतीश कुमार रेड्डी ने बड़ा शॉट खेलते हुए लंबा छक्का जड़ दिया। यह शॉट बिल्कुल सीधा था और गेंद सीधे बाउंड्री के पार स्टैंड में जा गिरी। इस छक्के ने न सिर्फ दर्शकों को उत्साहित किया, बल्कि SRH के डगआउट में भी जोश भर दिया। क्लासेन ने भी इस ओवर में समझदारी दिखाई और रिस्क लेने की बजाय स्ट्राइक रोटेट करते रहे। हालांकि अरोड़ा ने बीच बीच में अच्छी गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को ज़्यादा खुलने नहीं दिया, लेकिन आखिरी गेंद पर आए छक्के ने ओवर को महंगा बना दिया। इस ओवर में कुल 9 रन बने और SRH ने एक बार फिर संकेत दिया कि वे आखिरी ओवरों में तेज़ी से स्कोर बढ़ाने के मूड में हैं। 17वें ओवर की समाप्ति तक SRH ने संतुलित बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए स्कोर को 184 रनों तक पहुंचा दिया, जहां क्लासेन की आक्रामकता और नीतीश रेड्डी की समझदारी भरी पारी ने टीम को संभाले रखा।
18वें ओवर में कार्तिक त्यागी गेंदबाजी के लिए आए और यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। शुरुआत में हेनरिक क्लासेन ने आक्रामक रुख अपनाया और दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। यह शॉट दिखाता था कि क्लासेन अब पूरी तरह गियर बदल चुके हैं। इसके बाद उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक नीतीश कुमार रेड्डी को दी, जिन्होंने इस ओवर को अपने नाम कर लिया। त्यागी की लाइन लेंथ इस ओवर में पूरी तरह बिगड़ गई और उन्होंने कई फुल टॉस गेंदें डाल दी। नीतीश ने इसका पूरा फायदा उठाया और लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए, एक काउ कॉर्नर की दिशा में और दूसरा स्क्वायर लेग के ऊपर से। इसके अलावा एक और बाउंड्री और सिंगल्स के साथ इस ओवर में कुल 16 रन आए। केकेआर के लिए यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ और एसआरएच ने आखिरी ओवरों में जबरदस्त मोमेंटम हासिल कर लिया। 19वें ओवर में वैभव अरोड़ा को गेंद सौंपी गई और इस ओवर में मैच ने एक बार फिर नाटकीय मोड़ लिया। ओवर की शुरुआत ही विकेट से हुई जब नीतीश कुमार रेड्डी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। उनकी शानदार पारी का अंत हुआ, लेकिन उन्होंने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। इसके बाद नए बल्लेबाज दबाव में थे और अरोड़ा ने इसका पूरा फायदा उठाया। अगले ही मौके पर उन्होंने एक और विकेट झटका, जिससे एसआरएच की पारी थोड़ी लड़खड़ा गई। हालांकि हेनरिक क्लासेन अब भी क्रीज पर डटे हुए थे और उन्होंने संयम के साथ खेलते हुए सिंगल लिया। इसके बाद हर्ष दुबे ने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया और लगातार 2 चौके जड़कर दबाव को थोड़ा कम किया। इन शॉट्स ने एसआरएच को फिर से गति दी। इस ओवर में कुल 11 रन आए, लेकिन 2 अहम विकेट गिरने से केकेआर को राहत मिली और मैच थोड़ा संतुलित हो गया। पारी का आखिरी ओवर ब्लेजिंग मुजरबानी लेकर आए और इस ओवर में दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। शुरुआत में क्लासेन ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखते हुए चौका जड़ा और अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन इसके बाद मुजरबानी ने शानदार वापसी की। उन्होंने अपनी गेंदों में विविधता रखते हुए बल्लेबाजों को चकमा दिया। क्लासेन एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए, जिससे एसआरएच को बड़ा झटका लगा। इसके बाद नए बल्लेबाज शिवांग कुमार ने आते ही एक चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर वह भी कैच आउट हो गए। आखिरी गेंदों पर हर्ष दुबे ने कुछ रन जरूर जोड़े, लेकिन लगातार विकेट गिरने से एसआरएच बड़े स्कोर की ओर बढ़ने से चूक गई। इस तरह 20 ओवर के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 विकेट के नुकसान पर 228 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। शुरुआत में आक्रामक बल्लेबाजी और अंत में क्लासेन रेड्डी की साझेदारी ने टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। हालांकि आखिरी ओवरों में विकेट गिरने से स्कोर और भी बड़ा हो सकता था।